बैंक निफ्टी बंद, मिड कैप बंद, फिन निफ्टी बंद। जी हाँ गाइस, अब इन सभी में आप काम नहीं कर सकते। इसमें वीकली एक्सपायरी में अभी तक आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा, और ये वीडियो गाइस मैं कोई न्यूज़ पढ़ के सुनाने के लिए आपको नहीं आया हूँ। इसमें प्रैक्टिकल डेटा एकदम मिलेगा एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके साथ क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, अगर आप सेलिंग करते हो तो आपके साथ क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके निगेटिव हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो लोगों के मन में टेंशन है वो थीटा को लेकर के भाई, कि थीटा डीके सर अब तो मिलेगा ही नहीं, अब तो वीकली एक्सपायरी बंद होगी, अब तो मंथली में हो गया, अब क्या करें, क्या थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मल्टीपल क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने काफी वीडियो देखे होंगे इस न्यूज के ऊपर, तो ये एक वीडियो और देख लीजिए। इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल मैं सब कुछ क्लियर करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, प्रैक्टिकली कि आपके रियल ट्रेडिंग में क्या अंतर आने वाला है। ये कोई न्यूज पढ़ के सुनाने में नहीं आया, क्योंकि न्यूज़ तो आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो, तो मैं बस ओवरऑल बता देता हूँ। देखो, दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। सेबी की तरफ से रूल आ चुका था कि भैया एक एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी, ठीक है। तो अब क्या होगा, एनएससी की तरफ से ओनली एक ही फाइनल हुआ है, निफ्टी, जिसकी वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी में क्या, बैंक निफ्टी में क्या, मिड कैप में क्या, फिन निफ्टी में क्या, तो क्या उसमें आप काम ही नहीं कर सकते? काम कर सकते हो गाइज। वो क्या होगा, वो मंथली एक्सपायरी में काम होगा। कब से आप देख सकते हो कि लास्ट यहाँ तक डेट है 13 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। इसके बाद आपके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाएंगे, केवल मंथली मिलेगा। लेकिन हाँ, निफ्टी में आपको वीकली मिलता रहेगा, और बीएससी में ओनली सेंसेक्स में आप काम कर सकते हो वीकली में, ये कहा गया है। और जो बीएससी का था बैंक के सेंसेक्स 50, वो बंद हो चुका है वीकली एक्सपायरी के लिए, ठीक है। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी स्क्रिप्ट है ना, जो भी आपके इंडेक्सेस हैं, वो सब के सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बस वीकली को बंद किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। पहले बात करते हैं पॉजिटिव की, ठीक है, उसके बाद मैं निगेटिव की बात करूंगा, और लास्ट में बताऊंगा गाइस थीटा डीके से क्या मिलेगा आप लोगों को, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सारी चीजों को मैं डिकोड करूंगा। देखो, पॉजिटिव में ये है कि स्पाइक्स आपके अब नहीं आने वाले ज्यादा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि समझो अभी के दिन पर हर दिन एक्सपायरी थी और मल्टीपल इंडाइसेस थे, तो लोग जैसे सब कल्पना कर लो, बस ये एग्जम्पशन है कि 1 करोड़ का ट्रेडर है, उसको निफ्टी में भी काम करना है, कुछ लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सीएनएस फिनाक्स मतलब मिड कैप में काम कर रहे हैं, कुछ फिन निफ्टी में काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं एक इंडेक्स में लगभग 15-20 लाख लोग काम करें, ये एग्जम्पशन है। देखो, ये कोई फिक्स डेटा नहीं, बस समझाने के लिए। लेकिन अभी के लिए क्या हुआ, अभी के लिए देखो बीएससी में बहुत ही कम ही लोग काम कर रहे हैं, सेंसेक्स में मेजरली अब जो ट्रेडिंग होगी वो निफ्टी में होगी। तो अगर 1 करोड़ ट्रेडर है, अब आप किस में फोकस करोगे भाई? वीकली में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग लोग करना पसंद करते हैं, तो अब एक ही बचा निफ्टी। तो जो भी मान लो 1 करोड़ ट्रेडर है, तो उसमें से 70-80% लोग निफ्टी पे फोकस करेंगे। तो क्या है, फ्री ट्रेड्स, जैसे पहले होता था ना कि सडनली किसी ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ गया, 2 ही मिनट में भैया 1000 रुपए चला गया, फिर गिर के आ गया, उसमें काफी लोगों ने लाखों का भी नुकसान किया था। और स्पाइक्स में क्या होते हैं, आप एंट्री करो, मार्केट आपको तुरंत जैसे खा रहा है, फिर तुरंत फेवर में जा रहा है, मतलब सडनली विद इन सेकेंड्स के अंदर काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होती थी, तो वो काफी हद तक कम होगी इस रूल से, ठीक है। अब आपको देखना कि अब स्पाइक्स आपको कम देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्या है, रिटेलर्स ना गए थोड़ा सा सेफर साइड जाएंगे। पूछो कैसे? देखो, पहले क्या था, मल्टीपल एक्सपायरी थी। गाइस, मैं मल्टीपल एक्सपायरी का कभी भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं पैसे से खुद भी ऑप्शन सेलर हूं, बट फिर भी मैं कभी भी ऐसा कोई फेवर नहीं करा कि नहीं रोज एक्सपायरी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब रोज एक्सपायरी होने से ना, खास तौर पे जितने भी ऑप्शन बायर्स थे, बहुत ज्यादा लोग बायर्स बाइंग ही करते हैं, उनको बहुत ज्यादा डीके का सामना करना पड़ रहा था, इसके वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो अब क्या है, अब भैया निफ्टी वीकली में हो गया है, तो अब उनको डेली एक्सपायरी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो लॉसेस करने का रेशियो थे वो थोड़े से कम होंगे। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की, ठीक है। तो देखो, निगेटिव है, कुछ चीजें इसमें निगेटिव भी है, और हो सकता है कुछ लोगों को पॉजिटिव भी लगे। अब निगेटिव क्या है, देखो निगेटिव तो ये है सबसे पहला कि जो एक्सपायरी बेस ओनली ट्रेडिंग करते थे, जो लोग स्पेशल केवल एक्सपायरी पे ही काम करते थे, कोई बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग में भी काम करते थे, तो दूर का 2-3 रुपये वाला प्रीमियम बेच दिया, कॉल 2-3 रुपये वाला पुट बेच दिया, और पूरे के दिन में डीके हो गया, ये दोनों का दोनों जीरो का प्रॉफिट कर लिए। तो अब इनको क्या मिलेगा, अब इनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी अगर एक ही होगी, और अगर मान के चलो अभी डेट तो फाइनल मेरे को कहीं पर नहीं दिखा है कि किस दिन पर हो रहा है एक्सपायरी, पहले तो थर्सडे को होता था, अभी देखो क्या होता है। हो सकता है कि अगर थर्सडे को निफ्टी का हो, या फिर एक दिन अगर बाद कभी, या फिर पहले अगर बीएससी का हो, तो 2 हफ्ते में मिल सकते हैं आपको वीकली एक्सपायरी, जिसमें आप काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा उनके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, जो लोग केवल स्पेशली ओनली एक्सपायरी डे पर ही काम करते रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है। दूसरी चीज, जीरो हीरो,
ठीक है, बहुत सारे लोग भैया जीरो हीरो को भगवान मानते थे कि बस जीरो हीरो पे लोगों ने कोशिश कर रखे हैं, काफी तरीके की रिसर्च करके रखी जीरो हीरो पे। तो जीरो हीरो का तो भैया खत्म हो गया कहानी। क्यों? क्योंकि भैया जीरो हीरो तो रोज वो लोग क्या करते थे, एक्सपायरी पर 5 या 7 रुपए वाला प्रीमियम बाई करते, तो ये उम्मीद में कि भैया 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बस रईस हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि जीरो हीरो को मैं अगर सट्टा बोलूं तो कोई गलत नहीं बोलूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। क्योंकि आप 5 रुपए वाला प्रीमियम बाय करोगे तो इसके जीरो होने के चांसेस तो हाईएस्ट, और आप जीरो होने तक का वेट करोगे, लेकिन जिस दिन ये 5 वाला प्रीमियम 50 जाने वाला होगा उस दिन आप 5 से 50 का कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। आप 5 के प्रीमियम जैसे ही 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ ना, उसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप निकल जाओगे। ठीक है, तो जीरो हीरो से भाई, जीरो तो कैपिटल होते ही थे मैक्सिमम लोग, हीरो हो या ना हो मेरे को तो नहीं पता। अगर किसी को जीरो होने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज थी तो वो कभी कमेंट करना भैया, कि बताना कि जीरो होने में क्या होता है, ज्यादा टाइम प्रॉफिट होता है, ज्यादा टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो जीरो हीरो का गेम खत्म। स्पेशल समझो, जो लोग भी पार्टिकुलर एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग करते थे, ओनली एक्सपायरी ही ट्रेड करते थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अब बात कर लेते हैं गाइस डीके की। ठीक है, मेन मुद्दा सबसे बड़ा वहां पर है। अब आप देखो, मैं कोई रफली वैसे ऐसे बताने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अभी देखो निफ्टी में तो टेंशन है ही नहीं, निफ्टी में तो आप मौज करो, हर दिन वीकली एक्सपायरी में काम करो, कोई देखो टेंशन वाली बात है भी नहीं। अगर थोड़ा दिमाग सोचोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो क्या होगा, अभी तो मान लो वीकली में दिख रहा है, लेकिन नवंबर के बाद आपको वीकली में नहीं दिखेगा, फिर केवल केवल मंथली का दिखेगा, जैसा कि एनएससी ने बोल रखा है। अब यहाँ पर देखो, वीकली जो एक्सपायरी है ना, इसमें 300 का प्रीमियम आपको मिल रहा है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी में क्या मिल रहा है, 300 का पुट मिल रहा है। ठीक है, एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको मंथली कर लूँ, 16 अक्टूबर है, मंथली 13 दिन, मतलब एक महीने से पहले ही 3 दिन, तो अगर आप बात करोगे तो लगभग लगभग कितना मिल रहा है आप देख सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा, और अगर इसमें लिक्विडिटी नहीं है, मैं आप कॉल को पकड़ लो। ठीक है, आप कॉल ही के पकड़ लो, क्योंकि एक एग्जांपल के लिए कर रहे हैं। लिक्विडिटी इसमें मिलेगी, भर भर के मिलेगी, किलो के रेट से मिलेगी। कब? जब ही ये क्या है, वीकली एक्सपायरी एंड होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी एंड होगा तो सारे लोग मंथली में ही काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी भरपूर मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पर 300 रुपये का प्रीमियम है, 51,300 का वीकली में, 16 अक्टूबर का, लगभग 300 के आसपास का राउंड फिगर कर लो। अब अगर इसे आप मंथली में देखोगे तो मंथली में देखो आप 13 नवंबर का एक्सपायरी मंथली में। अब वहीं पर देखो, वहीं पर प्रीमियम देखोगे तो 1400 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग 4 गुना। अब एक चीज यहाँ पर समझो, जैसे कि मान लो कि आप वीकली में काम करो। ठीक है, डीके का मैं समझाता हूँ। वीकली 300 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है एक वीक में। हफ्ते में आपके 7 दिन होंगे, जिसमें 5 ट्रेडिंग डे होंगे और 2 छुट्टी होंगी। ठीक है, जैसे मान चलो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 51,200 पे। फॉर एग्जाम्पल कल्पना करो कि एक हफ्ते बाद भी मार्केट 51,200 पर ही एक्सपायर होता है, तो जो 300 रुपये में जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अब देखो अगर मंथली में थोड़ी देर कल्पना करता हूँ, 28 का महीना है, कल्पना कर लो कि एक्सपायरी इसकी अब 28 को होगी, बीच में कोई एक्सपायरी मिलेगी नहीं, जब ये रूल लागू हो जाएगा तब। ठीक है, इसको एक्सपायरी कर लो। अगर आप 1 तारीख को काम करोगे इस एक्सपायरी के लिए, तो प्रीमियम जानते हो कितना होगा, 1400 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, 1400 के मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ, 1200 ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों वही मैं बताऊंगा। 21 को मिलेगा 900। ठीक है, 14 को मिलेगा 600, और उसके बाद मिलेगा 300। ठीक है, अब इसे समझो, अगर आप 1 तारीख को एंट्री बना रहे हो और 28 तारीख की एक्सपायरी मिल रही है। ठीक है, अगर 28 तारीख एक्सपायरी सेलेक्ट करो, मंथ का एक्सपायरी कर रहे हो, तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 7 तारीख को ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, 7 तारीख को लोगे, 28 का महीना रहेगा, तो आपको वहीं पर प्रीमियम मिलेगा 900 रुपए। क्यों? क्योंकि आपके डेज कम हो रहा है। अगर 14 तारीख को आप ट्रेड करोगे, 14 तारीख ट्रेड करोगे, 28 एक्सपायरी करोगे, तो आपको 600 का मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से समझो, प्रीमियम यहाँ पर अभी वीकली में 300 का प्रीमियम है ना, तो यहाँ पर आपको 1200 का प्रीमियम बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मंथली में जब ये आएगा तो मोटा मोटी मांग के चलो 3 से 4 गुना के बीच में ही आपको प्रीमियम भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डीके की। देखो, अब यहां पर देखो, आप जानते हो कि ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शन में डीके ज्यादा होता है, वीकली में बिल्कुल होता है भाई। अब यहां पर समझो, अगर बात करो कि 300 रुपए वाले में 30 पॉइंट डीके हो गया, तो कितना डीके हुआ, 10% का डीके होगा गाइस। ठीक है, अब 1200 में अगर 1200 में केवल मान के चलो कि 3% का ही डीके हो रहा है, तो कितना हो गया, 36 पॉइंट्स का। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स की बात करोगे ना, तो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, पहले चीजों को ध्यान रखो, आप सस्ता प्रीमियम बेच रहे हो, इसमें ज्यादा प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, लेकिन अगर जितनी ही दूरी आपकी होगी ना मंथली एक्सपायरी से, उतना ही आपको महंगा प्रीमियम ही मिलेगा। ठीक है, और महंगा प्रीमियम बेचोगे, ऐसे समझ लो कि अगर वीकली में आपके 3% से 4% का डीके हो रहा है, समझो जैसे थोड़ी देर कल्पना करो, ये वीकली कर लो। ठीक है, अगर वीकली में आपको 100 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है और इसमें पर डे मान के चलो कि 4% का डीके हो रहा है, तो कितना हो गया मेरे भाई, लगभग 4 रुपए। ठीक है, 4 का डीके मिला। लेकिन अगर आप मंथली में काम करोगे ना,
तो आपको प्रीमियम मिलेगा सीधा सीधा 400 रुपये, जैसे मैं एग्जांपल बताया। और इसमें मान के चलो 1% का डीके हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो कि वीकली में ज़्यादा डीके होगा, बिल्कुल डीके होगा भाई। अब मान के चलो मंथली वाले में केवल 1% ही दिन का डीके होता है, तो कितना हो गया, 4 पॉइंट का डीके हो गया, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको एक लॉट पे प्रॉफिट तो 4 रुपए का ही हो रहा है, 4 पॉइंट का ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से ऑप्शन के फील्ड में हूँ, जब केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी ही होती थी एक्सपायरी के लिए वीकली में, केवल गुरुवार को बहुत ही मार्केट स्मूथ चलता था। उस समय मैंने मंथली में भी काम किया। तो डीके समझो दोनों में होगा, क्यों, क्योंकि समझो, अगर अब एक चीज समझो, अगर आप 21 तारीख को काम कर रहे हो तब तो भैया वीकली की तरह हो जाएगा, ठीक है। 28 तारीख को एक्सपायरी है, आप 21 तारीख को एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम 300 रुपये मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 14 तारीख को काम करो, एक्सपायरी 28 तारीख को, 14 दिन का अगर बचा हुआ ड्यूरेशन, तो आपको प्रीमियम 600 का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डीके परसेंटेज में देखोगे तो इसका कम परसेंटेज भी आपके वीकली से ज्यादा होगा, समझ रहे हो मेरी बात। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट आपको डीके किसमें चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको लगभग वीकली में और मंथली में लगभग बहुत ज्यादा देखो डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो ना कि जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे डीके फास्ट होगा। लेकिन आप एक चीज भी समझो कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाओगे ना, वैसे वैसे आपको प्रीमियम भी तो कम मिलेंगे। अगर आप 1 तारीख को मार्केट में पोजीशन बना रहे हो, 28 की एक्सपायरी हो, तो अभी मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखाया, लगभग 1300-1400 का प्रीमियम मिल रहा है। वीकली में अगर आप बनाओगे तो लगभग 300 का प्रीमियम मिल रहा है। तो जहां पर आपको वीकली में 10% का अगर मान लो डीके मिलता है, तब आपको 30% का प्रॉफिट मिलेगा, और मंथली में अगर 3% का भी डीके मिल रहा है तो भी आपको 36% का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ डीके के अगर आप पोजिशन में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो हाँ, ये एक जंक्शन है, ये फुल प्रूफ नहीं है, मैं बस आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखो देखने को मिलेंगे, अब रूल्स आ गए तो उसके साथ हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि डीके बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बिंदास काम करो। ट्रेडर्स के सामने मल्टीपल चैलेंजेस आ रहे हैं। अब बात करें सेबी की, देखो सेबी हो गया है एक छोटा वाला बच्चा, ठीक है। बच्चा मतलब क्या होता है समझ रहे हो, बच्चे का मन कभी ये कर रहा है, बच्चे का मन कभी वो कर रहा है, ठीक है। इमेच्योर काफी ज्यादा डिसीजन ले रहा है भैया। इन्होंने पहले पहले तो वीकली कॉन्टेक्ट क्यों बढ़ाए ज्यादा, मिड कैप ला दिए, फिर निफ्टी ला दिए, बैंकर्स ला दिए, सेंसेक्स ला दिए, इतना ला दिए कि भैया रोज एक्सपायरी हो गई। रोज एक्सपायरी लाना रिटेलर्स के तो बोला नहीं था कि भैया रोज एक्सपायरी ला दो, आप लोगों ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया। अब कुछ लोगों ने हर दिन अपना आदत बना लिया भाई कि भैया अगर अब एक्सपायरी पर ही काम करेंगे, जीरो हीरो करेंगे, तो उनकी तो अब वाट लगने वाली है इस फील्ड में। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सेबी को भी सोचना चाहिए कि इतने ज्यादा जल्दी जल्दी नियम में बदलाव ना करें तो बेटर है। बाकी आप लोग बताना कि क्या सही है क्या गलत है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में क्या डिफरेंट आएगा क्या नहीं आएगा।